हेलो एंड वेलकम टू टर्मिनेट्स लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले क्लास 5 के चैप्टर एनिमल एवरीवेयर के बारे में। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ आ जाती है हैबिटेट। क्या होता है? एक ऐसा नेचुरल कंडीशन या इन्वायरमेंट जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों रह सकें, उसी को क्या कहते हैं? हैबिटेट। जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, डिजर्ट्स हो गए, वेटलैंड्स, यहाँ पे एनिमल्स रह सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। और टाइप्स ऑफ हैबिटेट कैसे हो सकते हैं? ईच काइंड इफ़ एनिमल्स लिव इन ए पर्टिकुलर रीजन, मतलब कि हर एक काइंड मतलब हर एक प्रकार के एनिमल्स अलग अलग रीजन्स में रहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, याक्स और स्नो लिपर्ड्स, ये कहाँ पे रहते हैं? कोल्ड रीजन में रहते हैं। और फिर उसके बाद हाई माउंटेन्स प्लेसेस में कौन? हिमालय। हाई माउंटेन रीजन्स में ये हिमालय के रहते हैं, ये गर्म प्लेसेस पे नहीं रह सकते। फिर उसके बाद ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि सम लिव्स इन अ वार्म एरियाज लाइक ब्लैक बम्प्स और चीता, लायन, ये सब कहाँ पे रहते हैं? वार्म एरियाज़ में रहते हैं। ये कोल्ड एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हम इनको भेज भी दें तो ये वहाँ पे रह नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल? जो लैंड पे रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? लैंड होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब जो एनिमल लैंड पे रह सके, जैसे कि लायन, टाइगर, काऊ एक्सेट्रा, ये सब लैंड पे रह सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या आपको इसका नोट्स चाहिए बनाने के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद आ जाता है एक्वेटिक एनिमल्स। क्या होता है एक्वेटिक एनिमल्स? जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, दे लिव इन द वाटर बॉडीज़। कहाँ पे रहते हैं? वाटर बॉडीज़, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ओशियन और पॉन्ड्स में रहते हैं। फिशेस, स्टारफिश, ये सब एक ऐसे एग्जांपल्स हैं, इस एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जांपल हैं। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। ये कौन सा ग्रुप है? लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का। इंसेक्ट जो है लार्जेस्ट ग्रुप है, इसको याद रख लीजिए। फिर उसके बाद मेनी फीड्स फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर। जो बहुत से होते हैं वो क्या किससे फीड करते हैं, यानी खाना खाते हैं? नेक्टर ऑफ फ्लावर मतलब फ्लावर के जूस से। फिर उसके बाद जैसे इसके इंसेक्ट के एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई, लेडी बर्ड, और ऐसे ही बहुत होते हैं। फिर उसके बाद सम ईट ग्रास। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो ग्रास खाते हैं, जैसे कि ग्रास होपर। और कुछ ब्लड भी सक करते हैं, जैसे मॉस्कीटो जो हम लोग का ब्लड सक करते हैं अपने फूड को लिए। और फिर उसके बाद बर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स फीड विद दियर बीक्स। बर्ड्स जो होते हैं वो अपने बीक्स यानी अपने चोंच से खाने को खाते हैं। इनका साइज और शेप जो होता है बीक का अलग अलग होता है। हर बर्ड जैसे वो फूड खाते हैं उसी प्रकार के उनके बीक्स भी होते हैं। सम कार्निवोरस लाइक आउल्स एंड ईगल्स और आउल्स, ये कार्निवोरस बर्ड्स हैं, यानी ये मांसाहारी हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो स्कैवेंजर्स हैं, यानी स्कैवेंजर्स मतलब जो डेड एनिमल्स के फ्लैश को, मांस को खाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर्स कहा जाता है। लाइक वल्चर्स, इसको याद कर लीजिएगा। कौन सा ऐसे बर्ड है जो स्कैवेंजर है? वो कौन सा है? वल्चर है। फिर उसके बाद आ जाता है हार्बीवोरस के बारे में जानते हैं। यहाँ पे अब हम तीनों के बारे में जानेंगे, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है हार्बीवोरस। कौन से एनिमल्स होते हैं? हार्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वेजिटेशन यानी कि प्लांट से अपना फूड गेन करते हैं, प्लांट से, लाइक ग्रास, रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। वो मांस को नहीं खाते। हार्बीवोरस एनिमल कौन से हैं? जैसे कि रैबिट, काऊ, गोट्स, ये कौन से एनिमल्स हैं? हार्बीवोरस एनिमल्स हैं। फिर उसके बाद दे हैव ए ब्रॉड टीथ। इनके जो टीथ होते हैं वो भी बहुत ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि इन्हें च्यू करना होता है, प्लांट्स को खाना होता है चबा चबा के, इनको ज़्यादा मेहनत लगती है। और एक चीज़ और बता दूँ, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन भी जो होता है वो भी बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। क्योंकि जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनको ग्रास अगर वो खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है वो बड़ा रहता है। छोड़िए तो आगे की बात है, लेकिन अभी जो है उसको पढ़िए। तो दूसरा आ जाता है कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल दैट ईट फ्लैश और अदर एनिमल्स, जो फ्लैश यानी मांस को जो खाते हैं या कुछ अदर एनिमल्स को खा जाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब कार्निवोरस एनिमल्स है जो ह्यूमंस को भी खाते हैं। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ। इनके भी बहुत मजबूत टीथ होते हैं और शार्प भी होते हैं, बहुत चोखीले भी होते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ स्नैक्स आर कार्निवोरस। जो कार्निवोरस के स्नैक्स जितने भी प्रकार के होते हैं सब कार्निवोरस होते हैं।
दे ईट फ्रॉग्स माइक्स, मतलब जो स्नैक्स होते हैं वो फ्रॉग भी खाते हैं, माइस चूहे को भी खा सकते हैं, लीजर्ड छिपकली को भी खाते हैं, बर्ड या बर्ड के एग को भी खाते हैं। सॉरी फॉर दैट। स्नैक डज नॉट हैव टीथ एंड सॉलो दियर फूड, स्नैक्स के पास टीथ नहीं होता और ये क्या करते हैं, फूड को सॉलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं डायरेक्ट। फिर उसके बाद ओमनीवोरस एनिमल्स आ जाते हैं। ओमनीवोरस एनिमल्स के बारे में क्या है, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स और एनिमल्स, जो ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं एनिमल्स को भी खाते हैं। लाइक ह्यूमन, हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, बहुत होते हैं नॉन वेजिटेरियन, यानी वो खाते हैं प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, जैसे फिश भी खाते हैं, एग भी खाते हैं और फ्रूट्स भी खाते हैं, ये सब ओमनीवोरस लाइक ह्यूमंस। और डॉग भी जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, खाते हैं इन चीज़ों को। वाई डू एनिमल मूव, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, एनिमल मूव क्यों करता है। एनिमल, हम लोग क्यों मूव करते हैं, पहली बात हम लोग को फूड और वाटर के लिए ही तो मूव करते हैं, खाने और पीने के लिए ही तो मूव करते हैं, इसीलिए तो मूवमेंट होता है। तो फिर उसके बाद आ जाता है फीचर्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, कौन कौन से फीचर्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स को, इसको देखते हैं फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट फीचर आ जाता है ऑल द बर्ड्स हैव 2 legs एंड टू लेग्स, यहाँ पे गलत में स्प्रिंट हो गया है, इसको देख लीजिए। ऑल द बर्ड्स हैव 2 legs, सारे बर्ड्स के पास क्या होता है, 2 legs होते हैं। एंड दे हैव ए हॉलो बोन्स, हॉलो बोन्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उनके बोन्स कैसे होते हैं, हॉलो बोन्स होते हैं। और उनका बॉडी, जब हॉलो बोन्स रहेगा तो बॉडी कैसा रहेगा, लाइट रहेगा, मतलब बहुत हल्का रहेंगे। इनके पास क्या होता है, विंग्स होता है और लेग्स, विंग्स और लेग्स की मदद से ये क्या करते हैं, फ्लाई कर पाते हैं। अब इनको लेग्स की कैसे मदद लेते हैं, जैसे कि इनको उतरना रहता है या फ्लाई करने में शुरुआत में ये लेग्स का मदद लेते हैं फोर्स लगाने के लिए। फिर ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो फ्लाई नहीं करते, जैसे कि ईमू है, कीवी है, ऑस्ट्रिच, ये ऐसे बर्ड है फ्लाई नहीं करते। क्यों नहीं फ्लाई कर पाते, बिकॉज दे हैव वीक एंड स्मॉल विंग्स एंड हैवी बॉडी, इनकी बॉडी कैसी होती है, हैवी होती है और हैवी बॉडी होती है और स्मॉल विंग्स होते हैं और वीक होते हैं, अगर इनकी बॉडी के कंपैरिजन करें तो फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ दियर फिन्स, फिन्स की मदद से जो फिश होती हैं वो स्विम करती हैं। और बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स लाइक डक एंड हैव ए वेब्ड फीट, जो डक होते हैं उनके वेब्ड फीट होते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो इनके बर्ड्स के जो बर्ड्स होते हैं लाइक डक, इनके कैसे फीट होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, इस फोटो में देख के तो आप जान ही गए होंगे। फिर उसके बाद हाउ एनिमल्स ऑब्टेन एयर, एनिमल्स ऑब्टेन कैसे करता है एयर, इसको भी देखते हैं। एनिमल्स नीड एयर टू लिव, एनिमल्स को एयर के लिए ज़रूरत है जीने के लिए। फिर उसके बाद स्नेल, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन्स, लिजर्ड, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ये जितने भी जानवर दिए हैं यहाँ पे, जितने भी एनिमल्स आपको दिए गए हैं, ये सभी कैसे लेते हैं सांस, यानी ब्रीथ कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लंग्स। और इंसेक्ट जो होते हैं वो स्पाइरकल्स की मदद से एयर को लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। और जो फिश होती हैं और अदर एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन को कैसे इनटेक करते हैं, गिल्स की मदद से इनटेक करते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं तीनों का। तो उसके बाद एनिमल माइग्रेशन के बारे में अब आ जाता है, एनिमल माइग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं। एनिमल माइग्रेशन में क्या है, इसको हम पढ़ के देखते हैं आगे। एनिमल द लॉन्ग एंड डिस्टेंस, माइग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जानना होगा हमें, माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन में द लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ द एनिमल रेगुलरली टू ए पर्टिकुलर रीजन, मतलब कि ऐसे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कुछ जानवर रेगुलरली, यानी कि कुछ मंथ पे या कुछ ईयर्स के एगो, ये जो एनिमल्स होते हैं मूव करते हैं दूसरे एरियाज़ में, अपने जहाँ पे वो रहते हैं उससे दूसरे एरियाज़ में मूव करते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, इसी को माइग्रेशन कहते हैं। एनिमल्स मूव लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड टू अवॉइड ए हार्श वेदर, ये एनिमल्स मूव क्यों करते हैं, माइग्रेशन क्यों करते हैं, इनको क्या चाहिए कि इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस इसलिए ट्रेवल करते हैं क्योंकि इन्हें फूड चाहिए और वाटर चाहिए, और टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन जो होती हैं उनको भी अवॉइड करने के लिए ये चाहिए, इसलिए ये माइग्रेशन करते हैं। तो आर्कटिक टर्न्स एक बर्ड है जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करती है। आर्कटिक टर्न्स एक बर्ड, ये याद कर लीजिए, आपके क्वेश्चन में भी बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है, विच बर्ड इज
ट्रैवल द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन, तो इसका आंसर आर्कटिक टर्न्स। दे फ्लाई फ्रॉम द नॉर्थ पोल, और ये क्या करते हैं, नॉर्थ पोल से फ्लाई करते हैं, नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एवरी विंटर। एवरी विंटर में ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ माइग्रेट करते हैं। और दीज बर्ड्स देन रिटर्न नॉर्थ पोल व्हेन द वेदर टर्न्स वार्म, जब गर्मी नॉर्थ पोल में शुरू हो जाती है तब ये बर्ड्स क्या करते हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल ट्रेवल करते हैं। एवरी ईयर दे फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, ये बर्ड्स एवरी ईयर क्या करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और ये आप माइग्रेशन का फिगर देख सकते हैं। और ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो चुका, बहुत ही शॉर्ट में हमने पूरा चैप्टर को ख़त्म किया और बहुत ही जल्दी ख़त्म किया। तो ये इस मेहनत के लिए आप एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे और भी अच्छे वीडियोस आ सके, और हमें सपोर्ट करते रहिए जिससे हमारा मोटिवेशन भी बने ऐसे वीडियोस बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और आपको अगर इसका PDF चाहिए या इसको और पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने एक लिंक दिया, उससे आप पढ़ सकते हैं जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, गुड बाय, सी यू अगेन, बाय बाय।